नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल टेक इन हिंदी। दोस्तों, रेलवे के कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो पिछले 3-4 सालों में ही बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और फाइनल लेटर रेलवे ने 2023 में निकाला था। तो आज हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में जानेंगे, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में अब कैसे रिक्रूटमेंट होता है। तो देखिए दोस्तों, रेलवे में पहले वैकेंसी आती थी, देखिए कॉमर्शियल क्लर्क। तो कॉमर्शियल क्लर्क की जो वैकेंसी होती थी वो आपकी ग्रेड पे 2000 की होती थी, 2000 ग्रेड पे में। और इनका जो काम होता था दोस्तों, ये बुकिंग ऑफिस, पार्सल ऑफिस और गुड्स शेड, ये 3 ऑफिस में ये काम करते थे। बुकिंग ऑफिस में जो जनरली जो बुकिंग काउंटर है, जनरल टिकट मिलती है वहाँ पे। पार्सल ऑफिस में पार्सल बुक करना, और गुड्स में जो गुड्स ट्रेन है उनकी हैंडलिंग ये लोग करते थे। उसके बाद जो दूसरी पोस्ट होती थी वो होती थी दोस्तों टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर दोस्तों, जब आप स्टेशन से बाहर जाते हैं तो गेट पे ही जो टिकट चेक करते थे, टिकट को यानी कि कलेक्ट करते थे, वो होते थे आपके टिकट कलेक्टर। बाद में यही लोग दोस्तों टीटीई बनते थे अगले प्रमोशन पे, जो कि ट्रेनों में जाके टिकट चेक करते थे। तो इनका भी ग्रेड पे 2000 था। 2015 से पहले ये ग्रेड पे 1900 था, लेकिन 2000 हो गया था बाद में। और इनका काम था दोस्तों टिकट चेकिंग से संबंधित। और एक पोस्ट होती थी दोस्तों ईसीआरसी। इसका फुल फॉर्म होता है इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क। यानी कि इनका काम होता था रिजर्वेशन करना, रिजर्वेशन काउंटर्स पे बैठना और इंक्वायरी पे, पूछताछ पे बैठना। तो इनका जो ग्रेड पे होता था वो होता था दोस्तों 2800 रुपये। और रिजर्वेशन ऑफिस और इंक्वायरी ऑफिस में इनकी जॉब होती थी। इसके अलावा कॉमर्शियल अप्रेंटिस की एक पोस्ट होती थी दोस्तों, सबसे अच्छी पोस्ट ये मानी जाती थी। कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी करते थे बच्चे, इसके लिए ज़्यादा दम भरते थे वो। तो ये होता था आपका 4200 ग्रेड पे का। और इनका काम होता था दोस्तों इंस्पेक्शन वर्क। पूरे कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में ये लोग होते थे कॉमर्शियल इंस्पेक्टर, यानी कि काम का इंस्पेक्शन करना। लेकिन अब दोस्तों, अब अगर 2024 की बात करें तो इनमें से किसी भी पोस्ट का नाम अब आपको भविष्य में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अलग अलग काम करने वाले बंदे नहीं, रेलवे को अब चाहिए कि एक ही बंदा हो और वो बुकिंग, पार्सल, गुड्स, टिकट चेकिंग, रिजर्वेशन ऑफिस, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, सारे काम एक ही पोस्ट द्वारा कराए जाएं। तो इसके लिए दोस्तों रेलवे ने लगभग 6 महीने पहले एक सर्कुलर निकाला था, वो हम आज आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। तो ये दोस्तों रेलवे ने एक एनेक्सर के रूप में निकाला था। और देखिए सर्कुलर दिखाते हैं इसको। ये सर्कुलर था दोस्तों आपका RBE नंबर 85 2023 का। और इसको इन्होंने 28/6/2023 को निकाला था। तो इसमें दोस्तों, अब इसमें इन्होंने क्या कहा था वो हम देखते हैं। तो देखिए पोस्ट के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। ये देखिए पूरा एक एनेक्सर ए इन्होंने बनाया था। अब जो भर्ती होगी उस पोस्ट का नाम होगा दोस्तों कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये दोस्तों इस पोस्ट का नाम होने वाला है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। और ये आपकी होगी दोस्तों ग्रेड पे 2000 की पोस्ट होगी। और यानी कि लेवल पे जिसका बेसिक होगा आपका 21,700। तो अब कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में सभी पोस्ट को मर्ज करके यहाँ पे वैकेंसी आएगी लेवल 3 पे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। अब इसमें दोस्तों जितना जो टोटल कैडर होगा कॉमर्शियल का, उसका 11% ये वैकेंसी होगी। टोटल कैडर की 11% में ये कॉमर्शियल क्लर्क का जो कैडर होगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन 12th या +2 स्टेज या इसके इक्वलेंट में जो भी हो, जो 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। इसके अलावा अब इसकी वैकेंसी की दोस्तों अगर बात करें तो देखिए जितनी वैकेंसी होंगी 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। यानी कि जैसे वैकेंसी निकलती हैं तो उसमें 50% उसके द्वारा भरी जाएंगी। और जो 33% हैं वो आपकी निकलेंगी दोस्तों जनरल सिलेक्शन से, जो कि ट्रैफिक और कॉमर्शियल के जो ग्रुप डी स्टाफ होते हैं उनके द्वारा इनको भरा जाएगा, ट्रैफिक और कॉमर्शियल के। इसके अलावा जो इनका 16% होगा वो LDC से भरा जाएगा। यानी कि 33% GDC से और 16% LDC से और 50% डायरेक्ट।
तो ये इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया। पोस्ट का नाम बता दिया हमने, ग्रेड पे हो गया, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस बता दिया, कौन सा लेवल होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, कितना इनका कैडर होगा। अब इसी में दोस्तों एक दूसरा 2800 ग्रेड पे की जो पोस्ट होगी उसका नाम होगा सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये 2800 ग्रेड पे में होगा। इनका 100% PQ यानी कि जो प्रमोशन कोटा होगा, यानी कि ये डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी दोस्तों। सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क की डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी। जो कॉमर्शियल क्लर्क होंगे 2000 ग्रेड पे के, उन्हीं को 100% प्रमोशन के थ्रू सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क बनाया जाएगा, और इनको ग्रेड पे मिलेगा 2800 यानी कि लेवल 5। और ये नॉन सिलेक्शन पोस्ट होगी दोस्तों, यानी कि इसका डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा, और ये आपकी रेलवे से ही प्रमोशन करके इनको सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क बना जाएगा, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। और यहाँ पे दोस्तों क्वालिफिकेशन में दिया है इन्होंने, प्रॉपर ट्रेनिंग विल हैव टू बी इम्पेयर्ड टू द एम्प्लॉय एज पर प्रेजेंट रिक्वायर्ड। तो इनको अपने सभी कामों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, और टोटल कोटा का ये 22% सीट इनकी होंगी। जो 2800 ग्रेड पे की सीट पोस्ट होगी, टोटल जो कॉमर्शियल कैडर है उसका 22% सीट ये होंगी। इसके बाद एक पोस्ट होगी दोस्तों चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, और ये पोस्ट होगी दोस्तों आपकी 4200 ग्रेड पे की। इसमें क्या होगा, 75% तो दोस्तों प्रमोशन कोटा होगा, यानी 75% ये प्रमोशन कोटा से भरी जाएंगी। 15% इनमें होगा आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और 10% होगा दोस्तों LDCE। ये इनका प्रोसेस होगा, और इनको लेवल 6 दिया जाएगा, और किसी भी यूनिवर्सिटी से जो डिग्री इनके लिए आवश्यक होगी, और टोटल कैडर का 47% ये कोटा होगा। ये तीसरा हो गया। और चौथा होगा दोस्तों कॉमर्शियल सुप्रिटेंडेंट, ये एक पोस्ट होगी। इनका 100% प्रमोशन कोटा से ये सीटें भरी जाएंगी, और नॉन सिलेक्शन पोस्ट होगी, बाहर से सिलेक्शन नहीं होगा, प्रमोशन के थ्रू ही 4600 तक पहुंचेंगे। उसके बाद यानी कि लेवल 7 इनको मिलेगा, और जो पे बैंड है 44,900 से और आपका 1,42,400 तक। और इनका जो टोटल कोटा होगा टोटल कैडर का, वो 20% होगा। तो दोस्तों मैंने जितनी भी पोस्ट देखी आपको ये वाली जो पोस्ट बताई थी, अब इस नाम से कोई भी पोस्ट रेलवे में आपको नहीं मिलेगी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस रेलवे का अब अलग तरीके से होगा। अब उनको मल्टीपर्पस, अब दोस्तों मैंने ये जो 4 पोस्ट बताई हैं ये मल्टीपर्पस होंगी। ये पोस्ट आपकी रिजर्वेशन भी करेंगी, टिकट चेकिंग का भी काम करेंगी, बुकिंग का, पार्सल का, गुड्स साइड का, और इंस्पेक्शन का काम भी इन्हीं लोगों के पास रहेगा। तो ये दोस्तों रेलवे का इन फ्यूचर जो नई वैकेंसी आएंगी उनमें यही तरीका रहेगा। 2019 की वैकेंसी में भी दोस्तों आपका जो सीनियर CCTC की वैकेंसी आई थी, और अब रेलवे ने 2023 में ये सर्कुलर निकाल के बिल्कुल साफ कर दिया कि अब इसी प्रकार का मल्टीपर्पस स्टाफ ही भर्ती किया जाएगा। अदरवाइज जो पहले TTE वगैरह के नाम से निकलती थी वो वैकेंसी अब नहीं आएगी। वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।